हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग की इस ऑनलाइन क्लास में। और आपके अपने परिवार और आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा पर। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आपको पता है कि गर्मी अपनी चरम सीमा पर आ चुकी है, गर्मी पड़ रही है। तो ऐसे गर्मी के मौसम में घर से बाहर बचाव के साथ निकलें, क्योंकि आपका बीमार होना कम से कम आपको अन्य बच्चों से 5 दिन पीछे कर सकता है। भाई, आप बीमार हुए, कम से कम ये मान लीजिए 3 या 5 दिन के लिए आप बीमार होते हैं। यदि 3 दिन के लिए बीमार होते हैं तो सही होने के 2 दिन बाद आपको लग जाते हैं 2 दिन फ्लो में आने के लिए। लगभग आपके 5 दिन खराब हो जाते हैं। तो इस मौसम का ध्यान रखते हुए घर से बाहर निकलें। और वैसे तो आपको ऐसा कोई काम है नहीं कि आप घर से बाहर निकलें, आपको बस चाय की टपरी पर जाना है और वहाँ आपको गप्पे मारने हैं, ठीक है। आपको ऐसा कोई काम तो है नहीं कि आप घर से बाहर निकलें। लड़कों की मजबूरी मैं समझ सकता हूँ घर से बाहर निकलने की, कि उन्हें जाना पड़ेगा भाई, उनका मन नहीं लगता घर में। समझे मेरी बात को। तो मैं लड़कों से निवेदन करूँगा कि आप जो कुछ देखने के लिए बाहर जाते हो वो कृपया अभी कुछ दिन के लिए विराम दें, क्योंकि आप बाहर कुछ नहीं देखने जाओगे, फिर आपको देखने के लिए रिश्तेदार आएंगे, बीमार हो जाओगे आप, आपको देखने के लिए फिर रिश्तेदार आएंगे और वो आपको ताना मारेंगे। तो उस ताने से बचें। उस ताने से बचने के लिए सबसे पहले गर्मी से बचें, ठीक है भाई। तो अपने बचाव के साथ बाहर निकलें। कल हम क्लॉक का पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के क्वेश्चन देखे। आज हम उससे आगे चलने वाले हैं। और जैसा कि मैंने कल ही आपको बता दिया था कि पूरे क्लॉक चैप्टर में कम से कम 3 या फिर 4 लेक्चर लगने वाले हैं। और मेरा 4 लेक्चर फिक्स है क्लॉक में, कि 4 लेक्चर लगते हैं भाई। तो 4 लेक्चर लगेंगे आपके क्लॉक में, ठीक है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। आपके पैनल पे एक आपको अच्छी सी बात लिखी दिख रही है, थोड़ी सी मोटिवेशनल बात, जिसको आप यदि अंदर आंतरिक मन से सोचें तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। क्या है कि स्टे पॉजिटिव, बेटर डेज आर ऑन देयर वे, कि सकारात्मक रहें, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन तो अभी तक मोदी जी के नहीं आए 2014 से, तो सर हमारे कैसे आ जाएंगे। देखिए, मोदी जी के नहीं आए कोई बात नहीं, मोदी जी के अच्छे दिन तो चल रहे हैं, बट मोदी जी ने जो वादा हमसे किया था अच्छे दिन का, हमारे अच्छे दिन नहीं आ पाए, वो बात अलग है। लेकिन उनके तो अच्छे दिन चल रहे हैं। एक्चुअली वो कहना चाहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं मेरे। चलिए, मजाक की बात है। मैं आपसे कह दूं कि बस अब कुछ देर की बात और है, कुछ देर और खामोशी से मेहनत कर लो, अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। और मैं मोदी जी की तरह नहीं कह रहा, मैं तो एक टीचर की तरह कह रहा हूँ भाई। आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, आप थोड़ी तैयारी अपनी बरकरार रखें, सकारात्मक रहे, कोई भी जल्दीबाजी में ऐसा काम ना करें जिससे आपको जीवन भर पछताना पड़े। तो स्टे पॉजिटिव, बेटर डेज आर ऑन देयर वे, सकारात्मक बने रहें, अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है भाई। थोड़ा सा धैर्य और रखें, थोड़ी सी तैयारी धैर्य से और करें, आपके अच्छे दिन बहुत ही करीब हैं आपके। चलिए भाई, टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लॉक। और क्लॉक में है डे 2, यानी कि दूसरा दिन। कल मैंने टाइप 3 पर ख़त्म किया था, आज मैं टाइप 3 से स्टार्ट करने वाला हूँ। कल मैंने टाइप 2 पे ख़त्म किया था। टाइप 3 क्या है कि टाइम ऑफ एंगल फॉर्म्ड 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। इसको हम कह सकते हैं स्पेशल एंगल। क्या कह सकते हैं? स्पेशल एंगल।
क्या कह सकते हैं, स्पेशल एंगल। ठीक है, देखिए उसने कहा है कि 4 से 5 बजे के बीच फाइंड द एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री बिटवीन 4 o'clock एंड 5 o'clock। इसके लिए देखो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, तीनों ही डिग्री के कोण निकालने के लिए हमको क्या याद रखना पड़ेगा? हमको याद रखना है 60/11। क्या याद रखना है हमको? 60/11 हमको याद रखना है। रट लो इसको। सर आपने कहा था कि मैं तुम्हें कुछ रटाऊंगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। जी बिल्कुल, मैंने आपसे कहा था, मैं अपने वादे पे अटल हूँ कि मैं आपको क्या करूँगा, समझाऊंगा कि 60/11 कैसे आया। देखिए जब आप एरर क्लॉक पढ़ रहे होंगे मुझसे, कल कल के दिन आपकी एरर क्लॉक स्टार्ट हो जाएगी, तो उसमें मैं टाइप 3 कराऊंगा आपके लिए, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि घड़ी की दोनों सुइयों को मिलने में 65 सही 5/11 मिल लगते हैं। घड़ी की दोनों सुइयां कितने देर बाद मिलती हैं? 65 सही 5/11 बाद मिलती। या मैं कह दूं, भाई देखो मैंने आपसे कहा था अभी कि 12 घंटे में सुइयां कितनी बार मिलती हैं? 11 बार मिलती है। कितनी बार मिलती हैं? 11 बार। मैंने आपसे ये कहा था कि 12 घंटे में सुइयां 11 बार मिलती हैं। कोई दिक्कत किसी को? गुणा 12 घंटे में 11 बार मिल गई। अब आप मुझे ये बताइए कि मैंने कहा कि 65 सही 5/11, ये मैंने आपसे कहा, ठीक है। अच्छा 11 बार मिल गई ना, 65 सही 5/11 को मैं कहना चाहूँ तो इस 60 मिनट और 5 सही 5/11 कितने मिनट? 5 सही 5/11 मतलब 5 सही 5/11 एक्स्ट्रा है किससे? 60 मिनट से। किससे? 60 मिनट से एक्स्ट्रा है 5 सही 5/11। यदि मैं इसे 5 सही 5/11 को सॉल्व करता हूँ तो 11 पंजे 55, 55 और 5 60 और 60/11 आता है। तो जो एक्स्ट्रा टाइम है ना वो है 60/11। जो एक्स्ट्रा टाइम है वो है 60/11, और यही मेरे को याद रखना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा टाइम है वो है 60/11, और यही मेरे को क्या रखना है? याद रखना है। कंसेप्ट कहाँ से आया मैंने वो समझा दिया है, आप याद कर लेना 60/11। क्या याद करोगे भाई? 60/11। उसने कहा कि 0 डिग्री का एंगल का वो फॉर्म होगा कितने से? 4 से 5 बजे के बीच। 4 से 5 बजे के बीच 0 डिग्री का एंगल कब फॉर्म होगा? मैंने आपसे कहा है, देखो भाई ये क्या, ये घड़ी है, 12, 6, 3, 9। उसने कहा है कि 4 से 5 बजे के बीच ऐसा समय कब आएगा जब दोनों ही सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। मैंने अभी आपसे कहा था कि 60/11 याद रखना, और जब बात आएगी 0 डिग्री की तो आप मुझे बताएं 0 डिग्री के लिए सबसे बेस्ट, 0 डिग्री के लिए सबसे बेस्ट एंगल कौन सा होता है भाई? जो आपको लगता है कि यहाँ 0 डिग्री एंगल बनेगा, या फिर ये कह दें कि किस समय पर 0 डिग्री एंगल नहीं बनता है? तो 12 से और 1 के बीच 0 डिग्री एंगल नहीं बनता है। कोई डाउट किसी को भाई? 12 से और 1 के बीच 0 डिग्री एंगल नहीं बनता है भाई। कोई डाउट किसी को? ठीक है, 12 से और 1 बजे के बीच 0 डिग्री एंगल नहीं बनता है। या फिर आप ये देख लो कि आपको कब लगता है कि इस टाइम पर सबसे बेस्ट 0 डिग्री एंगल बनेगा? आपको लगता है कि 12 बजे बनेगा, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो वहाँ से आपको क्या करना है, देखो 12 से 1 तो बनता ही नहीं है आपको पता है, लेकिन आपको करना क्या है कि 12 से आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज चेक करना है कितना, जहाँ टाइम है वहाँ तक। तो टाइम 4 से 5 बज रहे हैं तो 4 तक चेक करें। तो लिख रहा हूँ मैं नोट यहाँ पर कि 12 बजे से क्लॉकवाइज
चेक करें। 12 बजे से करना है, क्लॉकवाइज चेक करना है भाई। 60/11 आपको याद रखना है। और क्लॉकवाइज चेक किया आपको 12 से 4 गए तो कितने घंटे आए? 4 घंटे। कितने आए? 4 घंटे। 240/11 तो 11 दूनी 22 और 2, 11 कम 11 और बचे कितने? 9/11। तो 4:21 सही 9/11 पर, 4:21 सही 9/11 पर, 11 पर आपका सही समय आएगा। समझे मेरी बात को? 12 बजे से क्लॉकवाइज चेक करें। 60 आपको याद रखना है, 60/11। जब बात होगी 0 डिग्री की तो ही उसको 12 बजे से क्या करें? क्लॉकवाइज चेक करें। ठीक है, तो 60/11 इंटू 12 से 4 तक पहुँचने में कितने घंटे लगे? हमें 4 घंटे लगे। तो 60/11 इंटू 4, 240/11, 21 सही 9/11। आगे देखते हैं। जब मैं बात करूँगा 180 डिग्री की, किसकी बात करूँगा? 180 डिग्री की। और ये बात कब हो रही है? 4 बजे से 5 बजे के बीच हो रही। तो देखो मैं यहाँ पर घड़ी बना दूँ पहले आपके लिए। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब मेरी बात सुने आप सभी विद्यार्थी। जब मैं 4 से 5 बजे की बात कर रहा हूँ, मेरा एंगल है 180 डिग्री, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ऐसे होगा भाई। छोटा कांटा यदि यहाँ है तो बड़ा कांटा कहीं ना कहीं यहाँ पे लगभग होगा, तो ये तो 180 डिग्री बनेगा। एक दूसरे के अपोजिट या मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे तो बनेगा 180 डिग्री। कोई डाउट किसी को? लेकिन याद रखें, आपको क्या लगता है कि 180 डिग्री कब बनता है? जब आपको लगता है कि भाई 6 और 12 पे सुई हो। या कह सकते हैं कि 180 डिग्री कब नहीं बनता है? 6 से और 7 के बीच में। तो नोट डाल रहा हूँ मैं आपको, जब भी 180 डिग्री की बात होगी तो 6 बजे से, कितने बजे से? 6 बजे से क्लॉकवाइज चेक करते हैं। क्या करते हैं? क्लॉकवाइज चेक करते हैं। ठीक है भाई, कितने बजे से करेंगे? 6 बजे से क्लॉकवाइज चेक करते हैं 180 डिग्री में। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है 60/11 इंटू, देखो भाई 6 से क्लॉकवाइज चेक कर रहा हूँ मैं इसको, तो देखो कितने घंटे आ जाएगा। 6 से 4 आने पर 10 घंटे। कितने हो जाएगा? 10 घंटे। तो 600/11 इंटू 10, 600/11 और 11 पंजे 55 और 5, तो 11 चौके 44 और 6/11 मिनट, यानी कि 4:54 सही 6/11 पर 180 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ। कितने का हुआ? 180 डिग्री। और भाई याद रखें कि ऑप्शन में ऐसे ही आएगा 54 सही 6/11। कितना आएगा? 54 सही 6/11। तो आपको 54 सही 6/11 ही निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो 0 डिग्री में जहाँ 12 से काउंट कर रहे थे क्लॉकवाइज, 180 में आप 6 बजे से क्लॉकवाइज काउंट करोगे। ठीक है, आगे बात करता हूँ 90 डिग्री की। किसकी बात करता हूँ आगे? 90 डिग्री की बात करता हूँ। देखिए भाई, जब मैं बात करूँगा घड़ी की, और ये घड़ी वो सरफ नहीं है, ये घड़ी है वॉच। ठीक है भाई, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करने वाली सरफ नहीं है ये घड़ी है वॉच। भाई उसने कहा है कि एक बार तो 3 बजे से बताइए, 4 से 5 के बीच में। अच्छा, 4 से और 5 बजे के बीच में बताना है 90 डिग्री। तो देखिए आपको इतना पता है कि जब 9 बजेंगे या 3 बजेंगे या फिर 3:30 बजते हैं तो सबसे परफेक्ट 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ऐसा लगता है हमको, ऐसा हमको दिमाग में आता है 90 डिग्री बोल देने से ही। तो आप याद रखें कि जब मैं एक बार तो मैं इसको
एक बार तो मैं इसको नोट डाल रहा हूँ, 3 बजे से, व दूसरी बार 9 बजे से। क्लॉक वाइज चेक करता हूँ, क्या करता हूँ, क्लॉक वाइज चेक करता हूँ। कोई दिक्कत किसी को? एक बार तो 3 बजे से और दूसरी बार 9 बजे से क्लॉक वाइज चेक करता हूँ। देखें भाई, 60/11 आपको याद रखना है। मैं 3 से चलूँगा कहाँ, 4। रुके भाई रुके, कोई भावनाओं में ज़्यादा ही रह गए हम। मैं चलूँगा, देखो 4 बज रहे हैं, यानी कि यहाँ चाहिए मेरे को, और कहीं ना कहीं 90 डिग्री के लिए वो एंगल यहाँ आएगा। ठीक है, मुझे चलना है 3 से 4, तो चलूँगा एक बार, तो 60/11 आ जाएगा। और आंसर क्या आएगा, 11 पंजे 55 और 5 सही, 5/11, यानी कि कितना, कि 4:05 सही, 5/11 हो रहे होंगे, तब 90 डिग्री बनेगा। और दूसरी बार जब चलूँगा तो 60/11 इंटू 9 बजे से काउंट करूँगा आपको 4 बजे तक, कितने घंटे, 7 घंटे। कितने घंटे, 7 घंटे। 7 छिक्की 42, 420/11, और 11 33, 11 33, और 9 90, 11 8 88/2 सही, तो 11। तो 4:38 सही, 2/11 पर क्या बनेगा भाई, 2/11 पर क्या बनेगा, आपका एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो ये दोनों समय ऐसे समय होंगे जहाँ 90 डिग्री का क्या बनेगा, एंगल बनेगा। कौन कौन से, 4 सही, वो 4:05 सही, 5/11, और 4:38 सही, 2/11। तो 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है भाई, आपको 1 घंटे में पता है, आपको मैंने आपको समझाया है टाइप 2 में। तो दोबारा सुने, जब 0 डिग्री की बात करेगा तो मैं 12 बजे से क्लॉकवाइज चेक करूँगा। जब बात करेगा 90 डिग्री की तो एक बार 3 बजे से और एक बार 9 बजे से। और बात करेगा 180 डिग्री की तो मैं चेक करूँगा 6 बजे से। आगे देखें भाई, उसने बोला है 10 से 11 बजे के बीच 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री बताएं भाई। देखिए भाई, सबसे पहले यहाँ निकाल लूँ मैं 0 डिग्री का, 10 से 11 बताना है। जैसे मैं घड़ी बना दूँ आपके लिए, देखो 12, 6, 9, 3 और 1 11। तो 0 मैंने कहा था आपसे कि 60/11, तो आप याद रखना। और 12 से चलना क्लॉक वाइज, तो कितने घंटे हो गए, 11 घंटे हो गए। तो 11 छिक्की 66/11, तो 11 छिक्की 66 हो गया भाई, कितना 9 का, अच्छा 11 छिक्की 66, 60/11, 12 से लेकर क्लॉक वाइज 11 आ गया, तो 666 आ गया, 0 तो 11 से काटूंगा तो 11 छिक्की 66 और 0 60 मिनट पर, यानी कि जब बज रहे होंगे मेरे पास कितने, 10 बजकर, और लगभग मेरे पास हो रही होंगी 60 50 आना, 11 5 55, 10 से 11 काउंट करना है ना मैंने, 11, हाँ ठीक है भाई, 10 से 11 काउंट करना है। मैंने काउंट किया है 11 से 12, 10 से 11 काउंट करना है भाई। देखिए ये घड़ी है, 12, 3, 6, 9, 10 और 11। तो 12 से काउंट करूँगा क्लॉक वाइज, तो कितनी घंटे आएंगे, 10 घंटे आएंगे। तो 60/11 मेरे को याद रखना है, और 10 घंटे तो 600/11, और तो 11 पंजे 55, और 5 11 चौक 44, और 6/11, तो 10:54 सही, 6/11 पर एंगल बनेगा 0 डिग्री का। कितने का बनेगा, 0 डिग्री का। ठीक है भाई,
अब मैं बात करता हूँ 180 डिग्री की और 90 डिग्री की। 180 डिग्री की बात करूं तो देखिए 10 से 11 के बीच आपको 60/11 याद रखना है, और आपको चलना है कहाँ से, 6 से क्लॉकवाइज 10 तक 4 घंटे हो जाएंगे। तो 240/11, तो 11 दूनी 22, 2 11 एकम 11, 9/11। तो 10 बज करके 21 सही 9/11 पर क्या बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अब मैं बात करता हूँ 90 डिग्री की। तो 90 डिग्री में 60/11 आपको याद रखना है। एक बार 3 से क्लॉकवाइज चलो भाई, देखो एक बार 3 से क्लॉकवाइज चलो, 3 से चलोगे तो कितना आएगा, 7 घंटे आ जाएंगे, और 9 से आएगा 1 घंटा। तो 3 से चलिए तो 7 घंटे आ गए। तो 7 छः 42/11, तो 11 या 33, और 9 बचेंगे, 11 दूनी 22, वही तो बचेंगे भाई, 11 दूनी 22, 11 8 88, 2/11। तो और एक बार बने, एक बार कब बना भाई, एक बार बना ये 10 बजकर 38 सही 2/11 पर, ठीक है। एक बार कब बनेगा, 60/11 इंटू 1 कर दूंगा, तो आएगा 60/11, और आएगा 11 5 55 5 सही 5/11 पर आएगा। तो समय आता है आपका कितना, 10 बजकर 5 सही 5/11। तो इन दोनों टाइम पर क्या बनेगा आपका, 90 डिग्री का एंगल बनेगा 10 से 11 के बीच। फिर आपसे कह रहा हूँ मैं कि 0 डिग्री में आपको क्या याद रखना है, 0 डिग्री में आपको याद रखना है क्या, 0 डिग्री में एंगल जो है वो 12 से क्लॉकवाइज चेक करेंगे, 180 में 6 से क्लॉकवाइज चेक करेंगे, और 90 में एक बार 3 से और एक बार 9 से क्लॉकवाइज चेक करेंगे, ठीक है भाई। अब मैं बात कर रहा हूँ टाइप 4 की। टाइप 4 में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक तो ये टाइप 4 इम्पोर्टेंट नहीं है। टाइप 4 में वो आपसे एंगल पूछेगा टाइम दे करके, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, 2/11 30 इंटू H1 प्लस माइनस थीटा। या तो अब ये याद रख लें, या कई बुक में ये फॉर्मूला है, 2 4 बुक में, उसको याद कर लें कि थीटा बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि A1 बराबर 30 इंटू H1 और A2 बराबर थीटा। जो मैंने आपको लिखा दिया है ये फॉर्मूला है, ये कई बुक्स में लिखा हुआ है, तो आप मेरे वाले फॉर्मूले जो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है उसको याद करें कि थीटा बराबर 2/11 30 इंटू H1 प्लस माइनस थीटा। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कहाँ से आपको पता है, कि जो मैंने फॉर्मूला बनाया था कौन सा वाला, पहले टाइप फर्स्ट में 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे, वहीं से फॉर्मूला डेरिवेट हुआ है। तो आपको याद कौन सा रखना है, आपको याद रखना है ये वाला, ठीक है। आपको इसी से काम करना है, ये वाला आपको याद रखना है। ये कई बुक्स में है, वहाँ पर मतलब वही है कि A1 को मान लेंगे 30 इंटू H1 और A2 बराबर थीटा, तो आप इसी को याद रखें। इसको याद रखें, दिखने में छोटा है लेकिन बाद में दिक्कत आती है A1 को 30 इंटू H1 मानने में, ठीक है। H1 यानी कि जो टाइम को पहले देगा वो H1 है। जैसे 3 से 4 के बीच पूछेगा तो H1 क्या है, 3 है, ठीक है। 4 से 5 बजे के बीच 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो मैंने अभी आपको सिखाया था भाई, थीटा बराबर 2/11 30 इंटू H1 प्लस माइनस थीटा। 2/11 30 इंटू 4, एक बार प्लस कर देंगे थीटा को और एक बार थीटा को माइनस कर देंगे, एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे। तो 2/11 120 प्लस 70 हो जाएगा, तो कितना हुआ, 190 हो जाएगा। तो 11 से काट दूंगा 190 को, या फिर ऐसा कर लो 190 यानी कि 200 400 380 हो गया, बट्टे 2 कर लो, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नाम 18 0, 190 डिग्री आ गया ये। और आपको पता है कि 360 से ज़्यादा का कोण मान्य नहीं है, तो इसको घटा देंगे 360 में से,
तो कितना आ जाएगा 170 डिग्री, कितना आ जाएगा 170 डिग्री। यहाँ बात करता हूँ 120 70 190 आएगा, 190 को मैं 2 से गुणा कर दूँ तो 380 आ जाएगा। 380 में 11 करना है ना भाई, थोड़ी जगह कम है भाई, इसको थोड़ा सा और वो कर रहा हूँ। देखिए देखो थीटा बराबर 2/11 इंटू 180 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा 390 अपॉन सॉरी 190 हो जाएगा। इसका मतलब 380/11। वन 90 और इसका 380/11 और 11×3 = 5 0 11 चौक 44 6/11। तो आप टाइम निकाल रहे हैं, एंगल निकाल रहे हैं? टाइम तो निकालना है ना, टाइम निकालना है ना। तो कितने बजे? 4:34 सही 6/11 पर क्या बनेगा? एंगल बनेगा। इसको सॉल्व करूं तो 2/11 इंटू 120 - 70 50 हो जाएगा, और 100/11 11×99 और 1/11। तो 4 सही 34 4:34 सही 6/11 पर बनेगा, और 4 सही 4:09 सही 1/11 पर बनेगा। यहाँ दोनों पर क्या बनेगा? 70 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या आपको दिख रहा है भाई? ठीक है, मेरी बात सुने। जब आपसे एंगल देकर टाइम पूछेगा तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। वैसे ऐसे क्वेश्चन आजकल आते नहीं है जहाँ आपसे टाइम देकर एंगल पूछे। इन क्वेश्चंस का समय समाप्त हो चुका है वैसे अब, लेकिन फिर भी आ जाए तो आपको 2/11 30 इंटू H1 प्लस माइनस थीटा आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। उसने कहा है 1 से 2 के बीच में, तो देखिए 90 डिग्री का बताना है। 1 से 2 के बीच में आपको फॉर्मूला पता है, थीटा बराबर 2/11, ठीक है, 30 इंटू H1 प्लस 90 कर दूंगा एक बार, ठीक है। एक बार कर दूंगा थीटा बराबर 2/11 30 इंटू H1 माइनस 90। तो थीटा बराबर 2/11 थीटा बराबर 2/11 इंटू 30 और प्लस 90 कर दूंगा तो 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। और 240/11 कर दूंगा तो 11 दूनी 22 और 2 आ जाएगा। 11 एकम 11 और 9/11 मिनट, ठीक है भाई। तो कितने बज करके 1:21 सही 9/11 पर क्या हो जाएगा भाई? 90 डिग्री कोण बन जाएगा। तो थीटा बराबर 2/11 इंटू 30 माइनस 60। अब भाई ये वैल्यू आ गई -60 में, तो इसको 360 में से घटा देना भाई, तभी तो प्लस होगा। यदि वैल्यू माइनस किया जाए तो उसे 360 में से घटा देना। ये क्वेश्चन इसीलिए आपके लिए रखा गया है कि आपको पता चले कि यदि वैल्यू माइनस में आ जाए तो आपको क्या करना है। यदि वैल्यू माइनस में आती है तो उसे 360 में से घटा देना है। तो 360 में घटाते ही क्या आ गया? 300 आ गया। तो थीटा बराबर 300/11 और 11 दूनी 22 और 8 11 7 77 और 3/11। तो 1:27 सही 3/11 पर क्या हो जाएगा? 11 दूनी 22 8 80, वही तो कर रहा हूँ, 80 आ गया। 11 7 11 दूनी 22 8 80 11 7 77 300 गुणा 266 तो आएगा भाई। दो बट्टे 11 गुणा 300, क्या आपको दिख रहा है भाई यहाँ पे? अब इससे भी दिखेगा, ठीक है। तो देखो 600/11 और 11 पंजे 55 और 5 0 11 चौक 44 और 6/11। तो एक बार 1:21 सही 9/11 पर, और एक बार 1:54 सही 6/11 पर।
समझे मेरी बात को? ये दोनों आपको एंगल याद रखने हैं। तो आपके लिए यही दो बहुत हैं। इससे आगे क्वेश्चंस आपके लिए आते नहीं हैं वैसे, तो आप ना याद करें तो ज़्यादा बढ़िया है। देखिए वन, मैंने आपको टाइप अभी बढ़ाया था टाइप 3 वाला, उसमें समझाया कि 0 डिग्री के लिए 12 बजे से क्लॉकवाइज चेक कर लें, 180 के लिए 6 बजे से क्लॉकवाइज चेक कर लें, और 90 के लिए एक बार 3 बजे से और एक बार 9 बजे से क्लॉकवाइज चेक कर लें। जब मैं टाइप 4 पे आया तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला कि 2/11 30 इंटू H1 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। और टाइप 4 जैसे क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं। अब बात करेंगे हम टाइप 5 मिरर इमेज की। यहाँ से क्वेश्चन वही आ जाता है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है और यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है। देखें, मैं कह रहा हूँ आपसे कि मेरे पास एक घड़ी है। पहले आप ये सोचें कि जब मैं मिरर में देखता हूँ तो मेरा सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट और राइट चेंज होता है, मेरा कभी भी टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ क्या लेफ़्ट टू राइट चेंज होता है, टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होता। क्या कभी ऐसा होता है जब आप सुबह मिरर के सामने खड़े होकर के अपने आप को देखते हो तो आप बाल बनाने के लिए उल्टे खड़े हो जाते हो? ऐसा तो कभी नहीं होता। तो सिर्फ लेफ़्ट और राइट चेंज होगा, टॉप टू बॉटम मिरर इमेज में सेम रहता है। यदि वो मुझसे पूछता है, देखो 4 बज कर के, मैं एग्जांपल दे दूं आपके लिए, 12:06, यदि मैं आपसे कह दूं कि देखिए जैसे कि 4 बज कर के समय हो रहा है आपका, मान लीजिए 35 मिनट, इसको 35 मिनट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा? तो मैंने आपसे कहा था सिर्फ लेफ़्ट और राइट चेंज होता है, टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होता, ठीक है। तो 4:35 है, 4 वाली सुई, अब यहाँ इधर से 4 कौन सा है भाई? इधर से 4 है ये वाला, और इधर से क्या है जी, ठीक है। तो 5:40 कितना हो जाएगा? 5:40। क्या पूछा मैंने आपसे? मिरर इमेज, ठीक है। देखो भाई, इसके लिए फॉर्मूला लगा दूँ आपके लिए, 11:60 बजे घटा देते हैं इसको, मान लीजिए कितना है 4:35 को, तो आता है 25 मिनट, और 11:04 7:25। यही हमारा आया है भाई। अच्छा, हमने उल्टा कर दिया, 7 बज करके, ये घंटे की सुई है, मिनट की सुई है भाई, 7:25। ठीक है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो और आप चेक कर सकते हो ऐसे भी भाई, कि जब आपसे बोल रहा है कि ये घड़ी में 4:35 हो रहा है, तो उस समय को 11:60 में से घटा दो। तो 4:35 को मैं 11:60 से घटा दूंगा, तो बचेगा मेरे पास 25 और 7। तो 7:25 मेरे को मिरर में दिखेगा, और वही मेरा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। 7:25। आगे देखो, मैंने नोट डाल दिया आपके लिए स्पेशल कि वी विल सब्ट्रैक्ट द गिवन टाइम फ्रॉम 11:16 और 23:60। दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम दिए गए समय को 11:60 या 23:60 में से घटा देते हैं। भाई मैं कहूँगा आपको 11:60 ही याद रखना है। हम दो वैल्यू याद क्यों रखें? हम सिर्फ 11:60 ही याद रखने वाले हैं, और हर वैल्यू को 11:60 में से ही घटाने वाले हैं। जैसे आपसे बोल दे कि बताइए 8:20 पर मिरर इमेज क्या होगा? इसको 40 कर ले, इसको 3 कर ले, तो ये 40 आ जाएगा। आपसे बोल दे कि 5:40 पर मिरर इमेज क्या होगा? 20 कर दें और 6 20 आ जाएगा, ठीक है भाई।
तो 1160 में से घटा दें 2360 को सिर्फ उन वैल्यूज़ के लिए रखा गया है जो 11 और 12 के बीच आती है कि 11:20 या 12:40 हो जाए, उसके लिए हमने 2360 को रखा है। तो क्यों ना हम उसको भी 1160 से सॉल्व करें, जिससे हमें सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी पड़े 1160। देखिए भाई, एक समय दिखा रहा है 11:30। तो मैंने कहा इसको भी आप 1160 में से क्या कर दो, माइनस। 1160 माइनस 11:30 आएगा तो 00:30। और 00 को क्या बोला जाता है, 12:30। आपको क्या हो जाएगा। यदि इसी को मैं आपके भाषा में घटाऊं कि 2360 माइनस 11:30, तो समय तो वही आ रहा है 12:30। तो आपको 2360 याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ 1160 याद रखना है। तो 00 का मतलब क्या होता है, 12:30 होता है। ठीक है, आगे मैं बात कर लूँ आपसे। एक घड़ी 12:40 दिखाती है, तो इसे दर्पण में देखा जाए तो समय क्या होगा। देखो भाई, मैंने कहा था सिर्फ 1160 याद रखें, 12:40 घटा दो भाई, तो माइनस के 1 और 20 आ जाएगा। यदि मैं यहाँ पर घड़ी बना के समझाऊँ आपको, तो 12, 6, 3, 9, 11 और 10। माइनस के 1 मतलब क्या है कि घंटे की सुई -1 है, तो इसको मैं 12 से पीछे 1 कर दूंगा। भाई घंटे की सुई आपको -1 दिखा रही है, तो मैं इसे 12 से 1 घंटा पीछे कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 20 मिनट तो पॉजिटिव है ही, तो 11:20 आपका समय आने वाला। कितना, 11:20। यदि मैं इसको ऐसे चेक कर लूँ कि 2360 माइनस 12:40, तो आपका समय आएगा 11:20। तो मैंने आपको सभी वैल्यूज़ को 1160 में से ही घटा करके बताया है। ठीक है, देखो 1160 में से मैंने घटाया तो माइनस के 1/20 आए, मतलब -1 और 20 पॉजिटिव था, -1 था, तो मैंने क्या किया, 12 से -1 उल्टा 1 घंटा आ जाऊँ तो आ जाए, कितने बज जाएगी, 11। तो -1 तो 11, तो 11:20। कोई दिक्कत, यही अपना क्या होगा, यही अपना होगा आंसर। अब मुझसे बात कर रहा है वो वाटर इमेज है, किसकी बात कर रहा है भाई, वाटर इमेज की। और वाटर इमेज में आप याद रखें कि इसमें टॉप टू बॉटम तो चेंज होता है, लेकिन लेफ़्ट और राइट चेंज नहीं होता। कभी भी आप स्विमिंग पूल के ऊपर खड़े होकर देखना किनारे पर, तो आपको दिखेगा कि जहाँ आपके पैर हैं नीचे से वहीं से स्टार्ट होता है। जहाँ अब पानी में आपके पैर ऊपर होंगे और सिर नीचे होगा, और वैसे पैर नीचे होते हैं, सिर ऊपर होता है। यदि मैं क्लॉक का वाटर इमेज बनाना चाहूँ तो देखो, ये मैंने मिरर को रख लिया हॉरिजॉन्टल। वो आपसे कह देगा कि एक दर्पण को मैंने कैसे रखा है, क्षैतिज रखा है, क्षैतिज। तो बताइए उसका क्या इमेज बनेगा। तो क्षैतिज दर्पण किसके बराबर है, मिरर इमेज के बराबर है। ठीक है, सॉरी, वाटर इमेज के बराबर है। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8 फंस गया। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4 words on this. जैसे कि समय हो रहा है आपका 4:35। तो इसका लेफ़्ट राइट को चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, ये 3 से कितना नीचे है उतना ऊपर पहुंच जाएगा, किससे, 3 से। और ये कितना है, 7, तो ये हो जाएगा 10। तो 2:50। यदि मैं इसको देखना चाहूँ तो 17:90 में से घटा दूँगा, माइनस कितना, 4:35 को, तो कितना हो जाएगा, देखो 10, 5, 8 में से 3 गया तो 5, और 17 में से 4 गया तो 13, यानी कि 1:55। अब मेरी बात सुने आप, सबसे पहले आप मेरी बात सुनेंगे। वाटर इमेज में एक्चुअल वैल्यू प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। इसमें आपको हमेशा 2 आंसर प्राप्त होंगे, एक हुआ 1:55 और एक आंसर होगा 2:55। हम पहली प्रायोरिटी 1:55 को देंगे और दूसरी प्रायोरिटी हम 2:55 को देंगे, क्योंकि वाटर इमेज में एक टाइम प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है।
इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन सब आते भी नहीं हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर आपका विवाद छिड़ता रहता है। 1:55 होगा या 2:55 होगा। भाई देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये निकाला, तो मेरे हिसाब से यहाँ 2:55 होना चाहिए था, ये 11 के लिए 2:55, लेकिन यहाँ ये 1:55 भी दिखा रहा है। तो 1:55 भी सही है और 2:55 भी सही है, लेकिन प्रायोरिटी देंगे हम 1:55 को और सेकंड नंबर देंगे हम 2:55 को। ठीक है, देखिए भाई, ये घड़ी 11:30 दिखाती है, तो इसको 17:90 में से घटा दूंगा 11:30 को, तो आ जाएगा मेरा कितना 60 और कितना 6, यानी कि 6:60 दिखाएगी। कितनी दिखाएगी मिरर में? 6:60, यानी कि 6 बज आएगी फिक्स। भाई 11:30 पे है, ये मिरर में आपको 6:60 दिखाने वाली है। कोई दिक्कत किसी को? तो देखिए, जब ये आपको मिरर में 6:60 दिखाएगी, तो 6:60 इसका पहला टाइम होगा और इसका 7:60 भी इसका दूसरा टाइम भी क्या होगा? सही होगा। समझे मेरी बात को? 6:60 भी सही होगा और 7:60 भी सही होगा, दोनों ही टाइम इसके सही होंगे। ठीक है, आगे देखें। किसी भी समय का मिरर इमेज आपको ज्ञात करना है तो उसको 17:90 में से घटा दें। कितने में से? 17:90 या 18:30। मैं कह रहा हूँ 17:90 ही याद रखें। मैं कह रहा हूँ 17:90 ही क्या रखें? याद रखें, 17:90 में से घटाएंगे। ठीक है, आगे देखें भाई। अब जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, ढंग से करना। 17:90 में से घटाऊँगा 10:30 को, इसको 10:20 कर ले सकते, 10:20। 10:20 को घटाऊँगा तो आएगा कितना? 70 और आएगा कितना? 7। तो 7:70 आएगा। लेकिन आप इस बात को हमेशा याद रखना कि इसको आप ऐसा मत करना कि 70 को आपने 60 मिनट प्लस 10 में तोड़ दिया और 60 को जोड़ दिया 8 में और 8:10 आपने आंसर दे दिया। कम से कम 70% टीचर और 70% बुक्स इसी को फॉलो करती हैं, लेकिन मैं आपको मना कर रहा हूँ। आप कहोगे ये कल परसों का है लड़का जिसको 2 साल 3 साल का अनुभव है, अभी 3 साल हुए हैं पढ़ाते पढ़ाते, इसने बुक्स को चैलेंज कैसे कर दिया। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि वो बुक और वो ऑथर वो सभी गलत बता रहे हैं आपको। यदि 7:70 है तो कितना ज़्यादा है ये? देखो भाई, ये कितना ज़्यादा है? ये है 10 ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 10 ज़्यादा है और 7। तो जितना ये 60 से ज़्यादा है मैं उतना ही रखूँगा इसको, और ये सेम रहेगा 7:10। तो पहला टाइम आएगा 7:10 और दूसरा आएगा 8:10। तो पहली प्रायोरिटी हम 7:10 को देंगे और दूसरी देंगे 8:10 को देंगे। कम से कम 70% बुक्स और 70% टीचर्स इसको बताते हैं अलग अलग, कि इसको क्या बताते हैं कि 70 में 60 मिनट आए तो उसको 8 में जोड़ दो, इसको अलग कर लो। मैं फिर कह रहा हूँ, वाटर इमेज की बात होगी तो हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे। और 2 आंसर अपने पास होंगे, 7:10 और 8:10। और 7:10 को हम प्रायोरिटी देंगे, 8:10 को हम सेकंड पर रखेंगे। देखिए भाई, इसके लिए कई टीचर्स अलग अलग नियम बनाते हैं भाई, कि यदि 3 से 6 के बीच है तो कुछ में से घटाएं, 6 से 9 है तो 11:50 में से, और 9 से 12 है तो 23:60 में से। पता नहीं क्या क्या 4 अलग अलग नियम है, वहाँ से भी आंसर आपको डेफिनेट नहीं मिलता है। मैं आपको फिर समझाऊं कि देखिए, 17:90 में से घटाता हूं मैं, मान लीजिए 11:10 को, तो आपको आंसर आएगा 20 और कितना? 6:20। तो याद रखें 6:70, 6:80 आंसर आएगा। और आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है 6:80 को, 6:80, 6:80 को याद रखना है कि 80 को 60 प्लस 20 नहीं करना है, इसको प्लस कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है, और 6 को रखें सेव। तो पहला टाइम आएगा 6:20 का और दूसरा आएगा 7:20 का। तो पहली प्रायोरिटी 6:20 को और दूसरी 7:20 को। समझे मेरी बात को? आपसे बोल दे, देखिए भाई, कि ये घड़ी में 8:40 हो रहे हैं
मैं इस घड़ी को उल्टा करता हूँ, ये क्वेश्चन देखें, अच्छा उल्टा करता हूँ, फिर इसको देखता हूँ कहाँ, मिरर में, तो बताइए टाइम क्या होगा। तो मेरा क्लास का टाइम ओवर जा रहा है भाई। अब उससे पहले सुने कि 8:40 हो रहा है, उस घड़ी को मैंने उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, फिर उसको देखा मिरर में। इसका मतलब क्या है, वो घड़ी अब वाटर इमेज बनाएगी। क्या बनाएगी? वाटर इमेज बनाएगी। यानी कि अब मैं 17:90 में से घटा दूंगा कितना, 8:40, तो बचेगा 50, और कितना, 9:50 वो समय दिखाने वाली है। समझे? यदि घड़ी को उल्टा करके मिरर में देखा जाता है तो वो वाटर इमेज के बराबर हो जाता है। समझे? घड़ी को उल्टा करके मिरर में देखा जाएगा तो वो वाटर इमेज के बराबर हो जाएगा। और इस कंसेप्ट को सभी याद रखना कि यदि जो ज़्यादा है, यदि ये ज़्यादा है 10 मिनट, तो कितना ज़्यादा है, 10 मिनट ज़्यादा है, इसको हम सेम रखेंगे। सभी वो बुक्स या वो टीचर, किसी पर विश्वास मत करना, मैंने जो कहा है वो याद रखना कि कभी भी हम घंटे को, जैसे 60 मिनट को घंटे में कन्वर्ट नहीं करेंगे। 60 से कितना ज़्यादा है उतना लिखेंगे, और आवर को रखेंगे सेम। तो 7:10। मैंने यहाँ पर 70% बुक्स और 70% टीचर्स को चैलेंज कर दिया है खुला कि वो गलत हैं। आंसर पहला क्या होगा, 7:10 होगा, और दूसरा 8:10 होगा। और मिरर इमेज के क्वेश्चन अब पेपर में नहीं आते हैं, इसीलिए क्योंकि ये अपवाद स्वरूप है, यह विवाद स्वरूप है, ये विवाद खड़ा करता है। इसमें एक डेफिनेट टाइम दे पाना संभव नहीं है, इस बात को याद रखना। तो मिरर इमेज के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आते हैं। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है भाई, मेरी क्लास अच्छी लगी है, तो क्लास को लाइक करें, ठीक है। कोई क्वेरी है आप पे तो क्लास को कमेंट करें, क्लास कमेंट बॉक्स में। क्लास को शेयर किया करें भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं आपको क्वेश्चन की PDF डाल देता हूँ। क्वेश्चन की PDF आपको मिलती है, ठीक है। आपको वहाँ क्लासेस मिल जाती है डेली, यही क्लासेस आपको डेली टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पैनल की PDF आपको मिल जाती है। थोड़ी जल्दीबाजी है, इसलिए क्लास को जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ भाई। थैंक यू वेरी मच क्लास। कल फिर मिलते हैं आपसे 24 घंटे के ब्रेक के बाद, आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर, सेम टाइम सेम जगह। थैंक यू वेरी मच क्लास।